الشیطانirrajim बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपकी दरसी किताब के मजमून रियाजी में सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक अदाद का मुताला करने जा रहे हैं। नातिक और गैर नातिक अदाद को समझने से पहले आपको इनके बुनियादी अदाद, तबई अदाद, सही अदाद और मुकम्मल अदाद का जानना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर पहला जो ग्रोह दिखाया जा रहा है, नफी 4, नफी 3, नफी 2, नफी 1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तमाम मनफी और मस्बत अदाद आते हैं। इस अदाद के ग्रोह को हम कहते हैं सही आदाद। इसके बाद जो ग्रोह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ग्रोह इसे कहते हैं तबई अदाद। आखिरी ग्रोह सिफर से शुरू होता है। सिफर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो ग्रोह है इसे हम कहेंगे मुकम्मल अदाद। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा इन सब में क्या फर्क है। तबई आदाद 1 से शुरू होते हैं, मुकम्मल आदाद सिफर से, जबकि सही आदाद में मस्बत और मनफी तमाम आदाद शामिल है। नातिक आदाद क्या है? नातिक आदाद जैसे 25/3, 10/7, नफी 4, सिफर 8, 32/3 वगैरह। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई अदद नातिक अदद है? अगर वो अदद m/n की सूरत में हो तब वो अदद नातिक अदद कहलाता है। जैसे 25/3, यहाँ 25 m है, 3 n है। इसी तरह 10/7, यहाँ 10 m है और 7 n है। अब आप पूछेंगे कि नफी 4 में m क्या है और n क्या है? तो आप जानते हैं हम किसी भी अदद को इस तरह लिख सकते हैं, यानी अगर किसी अदद के नसब नुमा में कोई अदद नहीं है, इसका मतलब वहां क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। तब यहाँ इसका शुमारे कुनिंदा यानी m हो जाएगा नफी 4 और n हो जाएगा 1। इसी तरह सिफर के भी बटे में क्या मौजूद होगा? 1। सिफर बटे 1, ये हो गया m, ये हो गया n। 8/1, ये हो गया m, ये हो गया n। यहाँ 32/3 में 32 m है और 3 n है। यानी हम किसी भी नातिक अदद को m/n की सूरत में लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ कसरे शामिल है क्या? नहीं, यहाँ हम कोई भी तबई अदद लिख सकते हैं, सही अदद लिख सकते हैं, मुकम्मल अदद भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां नसब नुमा में कोई अदद मौजूद नहीं होता, वहां क्या मौजूद होता है? 1। तो हमारे जिन अदद के नसब नुमा में कोई अदद मौजूद नहीं है, वहां हम क्या फर्ज करेंगे? नसब नुमा 1, और उस अदद को क्या कहेंगे? नातिक अदद। अब अददी खत की तरफ आते हैं। अददी खत क्या होता है? अददी खत पर देखिए आपको कुछ नुकात नजर आ रहे हैं। ये आपका अददी खत है। जैसे सिफर 1, 2, 3, 4, दाएं जानिब
नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4। सीधे हाथ की तरफ, सिफर के सीधे हाथ की तरफ मस्बत एदाद मौजूद है, जबकि उल्टे हाथ की तरफ कौन से एदाद है? मनफी एदाद मौजूद है। कौन से एदाद मौजूद है? मनफी एदाद मौजूद है। ये आपका अददी खत होता है। अददी खत पर सही एदाद है और इनके दरमियान, जैसे सिफर और 1, इसके दरमियान ला तादाद नातिक और गैर नातिक आदाद मौजूद होते हैं। अब आप पूछेंगे गैर नातिक अदद क्या है? क्योंकि हमने नातिक अदद की तारीफ पढ़ ली है, लेकिन अब तक आप गैर नातिक एदाद से वाकिफ नहीं हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि सिफर और 1 के दरमियान ला तादाद गैर नातिक और नातिक आदाद मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए, अददी खत पर किसी भी नातिक अदद को कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मरहला 1 क्या है? अददी खत बनाएंगे। अददी खत क्या होता है? इस पर लातादाद एदाद मौजूद है, जैसे सिफर 1, 2, 3, 4, और सिफर के सीधे हाथ की तरफ मस्बत एदाद है और उल्टे हाथ की तरफ मनफी एदाद है। तो हम अददी खत बनाएंगे। यहाँ इसमें हम सही आदाद सिर्फ दिखा रहे हैं। सही आदाद कौन से है? सिफर 1, 2, 3, 4 और नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4। मरहला 2 क्या है? 2 नातिक अदद है और सही अदद भी है। आपको 2 नजर आ रहा है? 2 नातिक अदद भी है और सही अदद भी है। कैसे? सही अदद तो है ही। सही अदद कौन से होते हैं? सिफर 1, 2, 3, 4, आगे बहुत सारे आएंगे लातादाद। इसी तरह नफी 1, नफी 2, नफी 3, इस तरफ भी लातादाद। अब यहाँ हम 2 की बात कर रहे हैं। 2 जो है वो सही अदद तो है ही, लेकिन नातिक अदद किस तरह है? जैसे हमने इससे पहले पढ़े थे, जिस अदद के नस्ब नुमा में कोई अदद मौजूद नहीं होता, वहां क्या मौजूद होता है? 1। तो 2 के नस्ब नुमा क्या मौजूद है? 1। इसलिए 2 भी एक नातिक अदद है, जिसका शुमारे कुनिंदा मतलब m जो है वो 2 है और n 1 है। 2 नातिक अदद है और सही अदद भी है। इसे अददी खत पर दिखाइए। दिखा सकते हैं हम आसानी से? बिल्कुल। मरहला 3, 7/3 को दिखाना है। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अलग है। तो कैसे दिखाएंगे 7/3 को? देखिए, 7/3 क्या है? 7 ज़र्ब 1/3 है ना, यानी सिफर के दाएं तरफ मतलब सीधे हाथ की तरफ हर इकाई के 3 मसावी हिस्से करेंगे। देखिए, 7/3 दिखाना है आपको, है ना, 7/3 दिखाना है आपको। तो 7/3 में हम सबसे पहले देखेंगे उसका नसब नुमा। क्या देखेंगे? नसब नुमा। नसब नुमा में क्या है? 3 है। नसब नुमा में क्या है? 3 है। तो यहाँ हम जैसे 0 और 1, इसके दरमियान हम 3 हिस्से करेंगे। जहां तक हमें दिखाई दे रहा है वहां तक हम हर सही अदद के दरमियान कितने हिस्से करेंगे? 3, यानी एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लेंगे। जैसे ये 2 पॉइंट ले ली मैंने, तो ये क्या हो गए? 3 हिस्से हो गए। देखिए, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो नसब नुमा में जो अदद मौजूद होगा उतने हम हिस्से कर देंगे। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी मैं 3 हिस्से कर दूंगी। 2 और 3 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान। इसी तरह सिफर के बाएं जानिब भी, यहाँ सिफर से नफी 1 के दरमियान 2 हिस्से, 3 हिस्से। नफी 1 से नफी 2 के दरमियान भी 3 हिस्से हो गए। नफी 2 से नफी 3 के दरमियान, नफी 3 से नफी 4 के दरमियान। देखिए, हमने सारे अददी खत पर हर सही अदद के दरमियान 3 हिस्से कर दिए।
अब हमें क्या पता करना है, 7/3 कहाँ वाक़ई होगा, 7/3 कहाँ वाक़ई होगा। तो देखिए यहाँ 3 हिस्से हैं, यानी हमने 0 से 1 के दरमियान 3 हिस्से किए हैं, तो हर हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3। पहला हिस्सा हो गया 1/3, 1 का तीसरा हिस्सा। दूसरा क्या हो गया, 2/3, ये तीसरा हिस्सा यानी 1, ये क्या हो गया 3/3। अगला 4/3, उसके बाद 5/3, ये हो गया 6/3, ये हुआ 7/3। कहाँ आया आपका 7/3, यहाँ, यानी 2 के बाद 1/3 हिस्सा है ना, 2 के बाद 1/3 हिस्सा, इसे हम क्या कहेंगे, 7/3। तो आपको 7/3 कहाँ मिला, यहाँ, ये है आपका 7/3। इसी तरह आप 2/3 भी पता कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताए थे, ये हिस्सा है 1/3 और ये हिस्सा है 2/3। एक क्या होता है 3/3, इसके बाद 4/3, इसके बाद ये 5/3। तो आप समझ गए होंगे किस तरह हम अददी खत पर नातिक एदाद को दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 1 की तरफ। अददी खत दर्ज झेल नातिक एदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत खींचिए। सबसे पहला मेरे सामने सवाल है 3/2, 5/2, नफी 3/2। आप स्केल की मदद से सबसे पहले एक खत खींचेंगे, उस पर सही एदाद देंगे। देखिए आपके स्केल पर ये जो फासला होगा ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, यानी 0, फिर 1 सेंटीमीटर पर 1, 2 सेंटीमीटर पर 2, 3 सेंटीमीटर पर 3, ये बनाने का तरीका हो गया। अब ये इन एदाद को हम अददी खत पर कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इसके नसब नुमा में हर जगह 2 मौजूद है, यानी हमें अददी खत पर हर 2 सही एदाद के दरमियान कितने हिस्से करने हैं, 2। नसब नुमा में जो भी अदद मौजूद होता है हम सही अदाद के दरमियान उतने ही हिस्से करते हैं। तो देखिए 0 और 1 के दरमियान 2 हिस्से, यहाँ आ गया। 1 और 2 के दरमियान 2 हिस्से, 2 और 3 के दरमियान 2 हिस्से, 3 और 4 के दरमियान भी 2 हिस्से। इसी तरह मनफी एदाद की तरफ जाते हैं, तो 0 से नफी 1 के दरमियान 2, देखिए हम एक नुक्ता बना रहे हैं, इसका मतलब ये 2 हिस्से हो रहे हैं। इसी तरह नफी 1 से नफी 2 के दरमियान 2 हिस्से हो गए, नफी 2 से नफी 3 और नफी 3 से नफी 4 के दरमियान भी 2 हिस्से हो गए। अब देखिए सबसे पहले उसने पूछा है 3/2। अब आप समझ सकते हैं अगर हम 2 हिस्से कर रहे हैं मतलब 0 और 1 के 2 हिस्से, यानी ये जो हिस्सा है ये 1/2 है, आधा। अब एक क्या है हमारा 2/2, इसके बाद वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 3/2, इसके बाद वाला 4/2, इसके बाद 5/2 और ये 6/2। उसने हमें क्या बताने के लिए कहा है, सबसे पहले 3/2 और अगला 5/2। अब मनफी की तरफ आते हैं। मनफी में 0 और नफी 1 के दरमियान ये जो नुक्ता है इसे क्या कहेंगे, नफी 1/2, इसे कहेंगे, ये क्या हो जाएगा नफी 2/2, ये नफी 3/2, ये नफी 4/2, ये नफी 5/2। अब हमें मनफी में क्या पूछा है उसने, नफी 3/2, ये किसके दरमियान आएगा, नफी 1 और नफी 2 के दरमियान। तो आपको अददी खत समझ में आ गया, कैसे हम अददी खत पर नुकात को दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7/5, 2/5 और 4/5 को दिखाना है। तो देखिए नसब नुमा में क्या मौजूद है,
5, नसब नुमा में क्या है 5। तो अब हमें दो सही आदाद के दरमियान कितने हिस्से करने होंगे 5 हिस्से। सिफर और 1 के दरमियान पहले मैं लकीरें कितनी बनाऊंगी, कितने नुकात बनाने पड़ेंगे 4, तब हिस्से कितने हो जाएंगे 5। 1 2 3 4। इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मनफी अदद नहीं है, इसलिए मैंने जो बाएं जानिब है उसके हिस्से नहीं की। अब हम सिर्फ दाएं जानिब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये जो हिस्सा है पहला हिस्सा, इसे हम क्या नाम देंगे 1/5, है ना, पांचवा हिस्सा है ना। दूसरा है 2/5, तीसरा है 3/5, ये क्या हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो देखिए ये आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमें यहाँ पर अददी खत पर एक्चुअली दिखाना है। क्या दिखाना है हमें 7/5, 2/5 और 4/5। 7/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, ये 7/5। अगला क्या है 2/5, 1/5, ये 2/5, 3/5, ये क्या हो गया 4/5। समझ गया ये दोनों। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 5/8 और 11/8। यहाँ देखिए नसब नुमा में क्या है 8, नसब नुमा में क्या है 8। तो अब हम हर सही अदाद के दरमियान नातिक अदाद को बताने के लिए कितने हिस्से करेंगे 8 हिस्से। तो चलिए करते हैं। आठ हिस्से, इसका मतलब कितने नुकात 7 नुकात। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ भी देखिए मस्बत अदाद है, इसलिए मैंने मनफी अदाद के हिस्से नहीं की हूं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है 1 का 8वां हिस्सा है, मतलब ये है 1/8। इसके बाद वाला 2/8, इसके बाद वाला 3/8, इसके बाद 4/8, इसके बाद 5/8, फिर ये 6/8, ये 7/8, ये 8/8, ये 9/8, ये 10/8 और ये 11/8। इसके बाद क्या है 5/8, ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये 5/8 अददी खत पर दिखा दिए। अब देखिए चौथा सवाल क्या है। ये चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 13/10 और 17/10। यहाँ देखिए 13/10 और 17/10 में नसब नुमा है 10, तो आपको हर दो सही अदाद के दरमियान कितने हिस्से करने हैं 10 हिस्से, यानी नुकात कितने आएंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आपको ये जो हिस्से करने हैं मसावी हिस्से करने हैं। आप स्केल की मदद से बआसानी हिस्से कर सकते हैं। फिर आपको अददी खत पर 13/10 और 17/10 को दिखाना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको पहली मश्क का हिस्सा अव्वल समझ में आ गया होगा कि अददी खत पर आपको
नातिक एदाद किस तरह जाहिर करने हैं, इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।